अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसी है ये रुसवाई ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप आगे देखेंगे कि जब शहजाद शैला के बारे में सार साथ जान जाता है तो अपनी नजर में ही गिर जाता है और उस वक्त को याद करता है कि किस तरह उसकी माँ ने शैला के खिलाफ उसके कान भरे और वो अपनी माँ की हर बात पे यकीन करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की इस बात पे भी यकीन कर लिया कि शैला का उसके बहनोई के साथ चक्कर चल रहा था और वो उसके बहनोई के बच्चे की माँ बनने वाली थी। शहजाद अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए शैला के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हें सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया और अपनी माँ की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया और अब जब से पता लगा है कि तुम बेगुनाह थी तो मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, तुम मुझे माफ कर दो। फिर शैला आगे से कहती है कि मैंने तो वही किया जो आप मुझे कहकर गए थे कि मेरे पीछे से अम्मा और जरी का ख्याल रखना, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये सब कुछ करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको माफ कर दिया है। शैला की माफी लेकर शहजाद वापिस अपने घर चला जाता है और फिर जाकर रुकैया से भी माफी मांगता है और उसे कहता है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ भी बहुत ज्यादा गलत किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। मेरी मर्दानगी, मेरी अना, ये मेरी कमजोरी है जिसे मैं अपना गुस्सा समझ रहा था और आज मेरी अना और मेरा गुस्सा सब कुछ खाक में मिल गया और अब मैं अपने आप से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ड्रामे की दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बारिश अपनी माँ की बेगुनाही साबित होने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और अलीन से कहता है कि पता नहीं तुम कैसे मेरी माँ की बेगुनाही कोर्ट में साबित करोगी, मुझे नहीं लगता कि ये केस इतना आसान होगा। जिस पर अलीन आगे से कहती है कि क्या तुम्हें मेरी काबिल पे यकीन नहीं है, तुम देखना मैं कोर्ट में अम्मी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। फिर आप ड्रामे आगे देखेंगे कि कोर्ट का दिन आ जाता है और रुकैया शहजाद को लेकर कोर्ट में हाजिर होती है, लेकिन रास्ते में इस केस की वजह से शहजाद और रुकैया पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। फिर अलीन कोर्ट में ये साबित करती है कि शैला बेगुनाह थी क्योंकि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन शैला हॉस्पिटल में मौजूद थी और मैं जानती हूँ कि इस केस के रीओपन होने से मेरी मोकल शैला के 25 साल तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये केस सिर्फ गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए है और मैं चाहती हूँ कि यह अदालत अपनी गलती को मानकर शैला से माफी मांगे जिन्होंने बिना सच की तहकीक किए एक औरत की सारी जिंदगी जेल में कटवा दी। अलीन की सारी बातें और सबूत देखने के बाद जज शहजाद साहब को कटघरे में बुलाता है, उनसे कहता है कि क्या आप अपनी सफाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जिस पर शहजाद पहले तो खामोश होकर जज की तरफ देखता है, अपनी माँ का इकरार जुर्म करता है और कहता है कि इस अदालत में जो भी सबूत पेश किए गए वो सच हैं। कत्ल मेरी बहन से हुआ था और मेरी माँ ने उसका इल्जाम मेरी बीवी पर डाल दिया, इसके लिए मैं पूरी अदालत के सामने शैला से माफी मांगता हूँ।